नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी महिला को प्रसव कराने के लिए अस्पताल में भर्ती करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ है कि नहीं, और फिर अपने समय के हिसाब से डिलीवरी के लिए महिला को वहाँ एडमिट करा देते हैं। हम कभी भी नहीं देखते कि बच्चों का कोई डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन या ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ वहाँ है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जो 1 मिनट होता है वो गोल्डन मिनट होता है। बच्चा कैसे गर्भ के अंदर सांस लेता है, गर्भ से बाहर आने पर, जन्म होने पर कैसे सांस लेता है, क्यों वो रोता नहीं है, ये सब तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में 25% बच्चे जन्म लेते ही दम तोड़ देते हैं। तो मेदांता अस्पताल लखनऊ में एडवांस नियोनेटल रेसिस्टेशन सेंटर एक प्रोग्राम चलाया गया और उसमें पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को ये जानकारी दी गई, बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताया गया कि जन्म होने के बाद किस तरह से बच्चे की केयर करनी है, पहला मिनट कितना कीमती होता है और किस तरीके से अगर वो रोया नहीं है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या उपचार करने हैं। हमने आज बात करी डॉक्टर आकाश पंडिता से, जो न्यूनेटल यूनिट के हेड हैं मेदांता अस्पताल में। देखिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। सर, हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेदांता अस्पताल में नवजात बच्चों के पुनर्जीवन की प्रक्रिया का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो सबसे पहला सवाल सर ये है कि नवजात बच्चा गर्भ में सांस कैसे लेता है? हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकाश पंडिता है एंड आई एम हेडिंग द डिवीजन ऑफ नियोनेटोलॉजी एट मेदांता लखनऊ। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चा पेट में होता है तो जो उसके फेफड़े होते हैं वो पानी से भरे रहते हैं, तो बच्चे के लिए खाने का काम, सांस का काम माँ करती है थ्रू प्लेसेंटा, जिसको कि हम इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं या बच्चेदानी बोलते हैं। तो मदर सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब ट्रांसफर करती है बच्चे को थ्रू दैट प्लेसेंटा। अब सर सेकंड बात यह आती है कि गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चा फिर कैसे सांस लेता है? जैसा कि मैंने कहा कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके फेफड़े में पानी भरा रहता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है लंग ग्रोथ के लिए। लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है, जो ये लंग्स में पानी होता है ये सब बाहर निकल जाता है। यूजुअली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो लंग्स जो है, फेफड़े जो होते हैं वो स्क्वीज होते हैं ताकि ये पानी बाहर आ जाए। सिजेरियन में कभी कभी थोड़ा ये पानी रह जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से बच्चे को सांस में दिक्कत हो जाती है। जब बच्चा बाहर आता है, जब वो गर्भकोश में होता है तो वो बिल्कुल गर्म एनवायरनमेंट होता है, स्टराइल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को स्टिमुलेट करती है और बच्चा रोना शुरू करता है। जो बच्चा रोना शुरू करता है तो जो ये फेफड़े हैं ये पानी के निकलने के बाद हवा से भर जाते हैं, और देन बच्चे आफ्टर पहले जो 2-3 सांस होती है उसके बाद वो बच्चा अपने आप से सांस लेना शुरू करता है और वही ऑक्सीजन फिर ब्लड में चल के बाकी सब ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है या पानी काफ़ी मात्रा में लंग्स में रह गया तो बच्चे को सांस की दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए फिर हमें उसको हेल्प करना पड़ता है। यही ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है कि कैसे? जी बिल्कुल। जी। अगर ये जो फ्लूइड आपने बताया, अगर इसकी कुछ मात्रा पेट में या फेफड़ों में चली जाती है तो कुछ नुकसान हो सकता है? जब बच्चा पेट में होता है तो ये पानी लंग्स के अंदर ही होता है। अगर ये पानी कम हो गया, जिसको हम ऑलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं, तो ये जो लंग ग्रोथ है, फेफड़ों की ग्रोथ है, ये कम हो जाएगी। ये जो पानी लंग्स में होता है जब बच्चा पेट में होता है तो ये लंग्स को, जो फेफड़ों को डिस्टेंड करता है और वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये पानी बाहर निकलना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट करता है तो ये पानी निकलना शुरू हो जाता है, लंग्स से लिम्फेटिक्स में चला जाता है और वहाँ से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। सर, नवजात के जीवन में जो पहला मिनट उसके होता है, जीवन का पहला मिनट, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? इसको हम गोल्डन मिनट भी कहते हैं, यानी कि सुनहरा पल। जब बच्चा पैदा होता है अगर वो नहीं रोया तो कुछ सेकंड्स के लिए तो बॉडी टॉलरेट करती है ना रोना, क्योंकि बच्चे का ना रोना मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम होना। क्योंकि जब तक वो पेट में था तब तक माँ और प्लेसेंटा जो था वो सब काम कर रहे थे। लेकिन एक बार जब बच्चा बाहर आता है तो उसको अपने आप से सांस लेनी पड़ती है, और अगर वो नहीं रोया तो ऑक्सीजन धीरे धीरे करके ब्लड में कम शुरू हो जाती है। और इस कम ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से बच्चे का ब्रेन और बाकी सारे ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर इफेक्ट होना शुरू होता है। इसलिए अगर बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं रोया तो हमें फटाफट उसको रिसस्टेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम गोल्डन मिनट कहते हैं। अगर हमने ये मिनट गवा दिया और बच्चे को अगर हेल्प चाहिए होगी और वो इस 1 मिनट में उसको हेल्प नहीं मिली, उसके बाद चाहे हम कितनी भी लाख कोशिश करें, हम उसको एक
सुरक्षित, पहले तो उसको जान का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है, और अगर वो बच भी गया तो उसको दिमागी तौर से वो एबनॉर्मल रहेगा। जी, तो सर ये जो ANR ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, इसका नवजात के जीवन पर इस प्रक्रिया का क्या महत्व है? यूजुअली जब आम लोग किसी भी जगह जाते हैं तो सिर्फ उनको इस बात की चिंता होती है कि अगर हमें ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन के डॉक्टर है कि नहीं। लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो यहाँ बच्चों के डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं। तो मैं चाहूँगा कि लोग जब भी किसी नर्सिंग होम में जाए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, वो दोनों चीज़ें देखें कि वहाँ एक तो फीमेल डॉक्टर हो जो कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन करवा सकती है, साथ ही साथ ये देखें कि उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेंट्स शुड डिमांड कि दैट हमारे बच्चे के लिए जब वो पैदा हो उससे पहले ही यहाँ एक बच्चों वाला डॉक्टर उपलब्ध हो, अदरवाइज उस जगह पे डिलीवरी ना करवाए। ये हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको न्यूनेटल रिसर्चेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम दोनों मिलके अलग अलग बागों पूरे देश में करवाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इसको यूपी में, लखनऊ में करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है जब ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था। पिछले 5 साल की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, इसलिए हम चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्स, डॉक्टर्स जो हमारे यूपी के आसपास के ज़िलों के, हम उनको ट्रेन कर पाए ताकि वो उस बच्चे को आने वाली प्रॉब्लम से बचा पाए और वो विद इन दैट गोल्डन मिनट बच्चे को सुरक्षित करे। डॉक्टर साहब, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए हेल्थ जागरण बहुत बहुत थैंक यू होता है। धन्यवाद।